तो गाइस हम आए हुए हैं किसी इंटरेस्टिंग आदमी से मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि यार ये योगा भी करते हैं और ये बॉडी बिल्डर में। ये पिलांजी गांव है, आस-पास देखेंगे सरोजनी नगर दिल्ली में। आओ अभी बताओ भाई, जिम कहाँ आपका? ये बगल में सामने ही है। तो अपने बारे में कुछ बताओ पहले। मैं अमित बैसोया हूँ। तो मैं बेसिकली योगा पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। तो जो हमारा मेन में है कि मतलब योगा पे ज़्यादा मेरा कंसंट्रेशन है। इसमें रहेगा जिम से मैं कैसे योगा पे शिफ्ट हुआ, तो हम बेसिकली योगा के बेनिफिट्स बताएंगे इसके बारे में। टाइगर भाई का जो संदीप बैसोया उनका दूसरा उनका नई पिलंजी है, ये पुरानी पिलंजी है, सरोजनी नगर में पड़ती है, मार्केट के जस्ट सामने बिल्कुल। भाई अब देखो आसपास देखो यार, ये बन रही है रोटियाँ। तो जिम चलते हैं, आइए लेट्स गो। कितना पुराना जिम है भाई? भाई ये 1994 का है, द रॉक जिम है। तो 26 से 27 साल हो गए। हमारे अनिल चाचा है, वो चलाते हैं इस जिम को 27 साल से। अच्छा, हाँ जी। तो आप योगा और बॉडी बिल्डिंग में कैसे आ गए भाई? योगा वाले बॉडी बिल्डिंग से दूर रहते हैं? नहीं, मैं पहले जिम में था, मतलब फिटनेस लाइन में था, बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता था। बॉडी बिल्डिंग ऐसे नहीं कि कंपटीशन के लिए, लेकिन नॉर्मल बेसिक जो हमारी होती है, तो हम बेसिक वो जिम करता था। लेकिन के बाद मेरे को जैसे योगा के लिए कभी बॉडी में दिक्कत आती है, तब ज़्यादा बंदा योगा की तरफ जाता है। क्या दिक्कत आ गई थी आपको? तो मेरे को साइनस की दिक्कत आ गई थी काफ़ी, तो ब्रीदिंग में काफ़ी इशू रहता था, मतलब रिजल्ट नहीं आया ये जिम हमारी। अच्छा, ये जिम है भाई का? तो कैसे देखो ये रहा इनका ये जो गाँव है, ये हमारा, हाँ जी, यहाँ बैठक है हमारी है। और ये साइड में घर के नीचे जिम है। जिम चलते हैं, देखते हैं, आइए देखो। आगे इनकी जिम में अपने कमरे को पूरे जिम बना दिया। नहीं, जिम साइड में भी थोड़ी, यहाँ से बेंच के लिए भी। अच्छा, ये देखिए आइए। से जिम स्टार्ट करी अपनी, जिम रूटीन में वापस आया हूँ मैं। तो दोनों मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ अभी काफ़ी। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज हुई है, थोड़ी मसल्स भी बिल्डअप हुई है, तो दोनों साथ चल रही है अभी मेरी। तो एक बात बताओ यार अमित भाई, ये जो बॉडी के लिए कुछ डाइट इसके बताओ, देसी डाइट, योगा की देसी डाइट जो लड़कों को हेल्प कर सकती है स्ट्रेंथ बढ़ाने में, जो लोगों को हेल्प कर सकती है कंडीशनिंग में, बताओ ना। तो देखो पाजी, सबसे पहले जो हम जिम वगैरह वर्कआउट करते हैं, जिम में हमें क्या है, हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है अपनी बॉडी से जितनी रिक्वायरमेंट है। बच्चे क्या करते हैं, हम सब अपने से ज्यादा लेते हैं लोग, हमें इतनी जरूरत है सपोज, तो हम इतना खाते हैं। योगा में क्या है, आपको इतनी जरूरत है, आपको इतना ही खाना है। और मेनली आपको डाइट अपनी, मतलब जो आपकी नेचुरल डाइट है, घर की डाइट हो गई, बाजरा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, दूध घी दही सारी चीजें खा सकते हैं। मैं सारी चीजें खाता हूँ। हाँ, तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब आपको स्टेरॉइड्स वगैरह लेने, उनसे मैं काफी दूर हूँ। इसी वजह से मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी बॉडी बिल्डिंग? क्योंकि इसमें नेचुरली आपका कोई इतना स्कोप नहीं है इसका। मतलब जो हमारे कंपटीशन होते हैं उसमें सारे अगर आप स्टेरॉइड्स लेके आए हो बंदे, मतलब उनका अच्छा, उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो करते हैं अपने साथ, मतलब जो उनकी बॉडी के साथ जो करना पड़ता है, इंजेक्शन वगैरह जो भी चीजें है, तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब अपनी बॉडी को हम खराब ही कर रहे हैं। अगर हमारा ये मोटिव नहीं है, तो अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग ही है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका गोल ही नहीं है, जब वो फिर नॉर्मल आप स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो अब क्या सोचे क्या लाइफ में यार अमित भाई, क्या करना क्या चाह रहे हो लाइफ में? बाजी मेरी वेबसाइट है amityoga.in नाम से, तो मैं ऑनलाइन योगा वगैरह कराता हूँ। योगा के साथ मेरे को एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, प्लस पॉइंट ये है कि मैंने जिम भी करी हुई है। तो जो जिम के बेनिफिट्स है, मैं जिम के बेनिफिट्स को योगा में ऐड कर देता हूँ। मतलब क्या क्या बेनिफिट करो, जैसे आपको स्ट्रेंथ टोनिंग करनी है आपको, तो योगा में आप करोगे तो काफी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो मैं उसमें थोड़ी जिम की एक्सरसाइज ऐड कर देता हूँ। जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, प्लैंक हो गया, होल्ड हो गया, उसमें काफी प्लैंक चतुर उसमें भी होता है, योगा में भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा वेटेड कर दो। उसमें योगा में वेट्स का कोई यूज नहीं है, लेकिन आप इसमें योगा में वेट भी ऐड कर दोगे। प्लैंक के ऊपर वेट? प्लैंक के ऊपर वेट बताओ ना कैसे होगा। जैसे हम प्लैंक करेंगे, चतुरंगा करेंगे, सिंपल। क्या कहते हैं इसको? चतुरंगा आसन बोलते हैं। चतुरंगा आसन, ओके। हाँ जी, चतुरंगा आसन। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जैसे तो चतुरंगा आसन कर रहे हैं, ये हो गया। आप सिंगल लेग से कर सकते हैं। इसमें आप वेटेड अपना वेट प्लेट्स डाल दो, इस पे 10 kg की, 20 kg की, तो इसमें आपको और इफेक्टिव होगा। क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है उनके लिए योगा थोड़ा काफी बोरिंग हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, यही मैं बोलना चाह रहा था। क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मसल नहीं बनते, योगा क्या है, बोरिंग है, वो फैटिग नहीं होती, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होती बॉडी थकती नहीं है इसमें। तो इसकी वजह से थोड़ा बंदे जो हमारी तो पूरा पसीना आ गया क्या कह रहे हो? मेरी बॉडी में अभी वर्कआउट वगैरह करता रहता हूँ, मेरे को तो आप मतलब एक स्क्वाट भी कराओगे तभी पसीने आ जाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ यार, योगा जो लड़का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है उसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए? देखो, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है उसे
से तो बिल्कुल ही करना चाहिए कि जो हमारी जो योगा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपको सबसे बेसिकली। तो जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आपको मतलब इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो इंजरीज होती है हमारी, सबसे ज़्यादा इंजरीज इसीलिए होती है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती। हम वेट उठाते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं अच्छे से अच्छा, लेकिन इंजरीज के चांसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती। योगा क्या करता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करेगा। और साइड बाय साइड योगा एक मतलब से एज अ एक्सरसाइज मत देखो, ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। इसमें 8 स्टेप्स है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब एक इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी, आप पूरी डेली लाइफ में कैसे अपने व्यवहार को, बिहेवियर को कैसे आपको रखना है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है, साइड बाय साइड आपको खाना कैसा खाना है। तो खाना कैसा खाना है, मुझे एक बात बताओ यार। लड़के जो है ना, तुमने सही बात बोली है राइट यार, योगा ना सब घबराते हैं लड़के, 18-20 साल के लड़के जो है ना वो भागते हैं, कह रहे हैं सर क्या बोर हो जाएंगे हम, हमसे तो आसन नहीं होते हैं, मसल बनाने हैं, जिम चाहिए, म्यूजिक चाहिए, एड्रेनलिन चाहिए, वेट्स चाहिए। तो योगा को तुम कह रहे हो कि हफ्ते 2 दिन में अगर कोई लड़का ऐड कर ले तो क्या चीज़ें वो ऐड करे, एक्सरसाइज करके बता दो कि वो ये कर सकता है जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाए, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में भी एक फर्क आए। तो तुम क्या एक दो ऐसी सिंपल चीज़ें, बिकॉज योगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, सिंपल चीज़ जो लड़के कर सकते हैं, क्या बोलोगे? अगर जैसे वर्कआउट कर रहे हो आप, अपने वर्कआउट शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करते हुए, आप जैसे आप शाम को वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, कोई इसमें अपने वर्कआउट जैसे एज इट इज फॉलो करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, योगा मत करो, आप 15 मिनट की मेडिटेशन कर लो आप डेली की, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। कैसे मेडिटेशन करनी, कैसे मेडिटेशन? सिंपल आपको बैठना है किसी भी खाली शांत प्लेस पे एक जगह, और एक होती है हमारी त्राटक होता है, एक ओपन माइंड आँख खोल के होता है, सामने देख के त्राटक होता है, एक होता है सिंपल आंखें बंद करके। तो कैसे मेडिटेशन में ना सबसे बड़ा सवाल ही होता है लड़कों का, मेरा भी बहुत बड़ा सवाल ये था अपने आप से कि यार लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, लेकिन मेडिटेशन में आप आंखें बंद करके करो, कहीं पे ध्यान लगाना होता है, क्या करना होता है, कुछ ब्रीदिंग होती है, बताओ ना यार लड़कों को कुछ। तो जब आप फोकस करते हो तो आपका मतलब माइंड सेट, आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस ना करते हो, जो आपकी ब्रीदिंग है, इनहेल एक्सहेल का जो प्रोसेस है हमारा पूरा, तो इस पे फोकस करना होता है। कैसे बताओ, जैसे किसी को करनी मेडिटेशन तो कितनी कैसे करी जाए? तो 15 मिनट्स करते हैं, फिर हम जैसे डीप ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं एंड देन एक्सहेल करते हैं, हमें काउंट करना होता है, प्रोसेस को फील करना होता है। एग्जांपल दो जैसे कुछ बता के, जैसे आप कुछ सोच रहे हो आप किसे, तो फोकस हमारा माइंड डाइवर्ट करना है। मेन हमारा जो पॉइंट है, हमारी माइंड में जो भी चल रही है चीजें, जो भी टेंशन चल रही है, जो भी स्ट्रेस चल रहा है, उससे माइंड को डाइवर्ट करते हुए अपनी बॉडी, इंटरनली बॉडी पे थोड़ा फोकस करना होता है। जैसे मेरे को किसी ने बताया था, जरूरी नहीं है कि आप ब्रीदिंग पे करो, आप ऑर्गन्स पे कर सकते हो, अपने माइंड पे कर सकते हो, अपने आप को भी देख सकते हो आप इंटरनली कैसे हो, और थंब पे कर सकते हैं आप। त्राटक सामने रख के अपने थंब को, अपने थंब के जो पॉइंट है उस पे देखना है आपको, आंखें खोल के। इसके त्राटक बोलते हैं, त्राटक की वेराइटीज है काफी। जैसे ऐसे करके देखो आप त्राटक कर रहे हो, जो सामने आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आपके पास शांत जगह होनी चाहिए एकदम, तो सामने अपना हाथ रखो, थंब को आप करो और सामने पॉइंटेड उस पे देखना है आपको बिल्कुल। फिर उसको धीरे धीरे मूव करना है और इसके साथ आपकी आंखें भी मूव करेगी। मेन फोकस हमारा क्या है, फोकस थंब पे होगा हमारा सारा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है जो हमारा वो काफी बढ़ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा। कई बार होता है हमें स्ट्रेस होता नहीं है, मतलब कोई बात नहीं होती, हमें बिना वजह स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि हमारी हैबिट वो बन जाती है कि हमारे स्ट्रेस लेने की हैबिट बन जाती है। हमारी छोटी बातों पे भी स्ट्रेस आता है, कई बार कोई बात नहीं होती तब भी स्ट्रेस आता है। तो जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो हम मतलब बातों को मतलब डिवाइड कर सकेंगे कि कौन सी बात हमें स्ट्रेस लेने लायक है, कौन सी नहीं है। तो गाइस मेडिटेशन, और एक मेडिटेशन नहीं कहूँगा, कंसंट्रेशन कहूँगा, थम आगे लेके कंसंट्रेट करो, कई चीज़ें त्राटक, तो इससे आपकी काफ़ी दुविधा और काफ़ी आपकी जो थॉट्स है ना क्लियर हो जाएंगी। ट्राई करना, छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको मैं योगा करने को नहीं कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ तो योगा की प्रैक्टिसेस ना आप अपने वर्कआउट में डालो। जैसे अगर आप क्रॉसफिट करते हो, मैं नहीं कहता क्रॉसफिटर बन जाओ, क्रॉसफिट की 1-2 चीज़ें जैसे स्नैच है, क्लीन एंड स्नैच है, उसकी जो बेस्ट चीज़ें ना वो अपने वर्कआउट में डालो। योगा की जो बेस्ट चीज़ें अपने वर्कआउट में डालो, तो सारा आपको होलिस्टिक कंप्लीट वर्कआउट मिलेगा। और आपको जैसे कहते हैं ना, योगा इज ऑल अबाउट द माइंड, राइट? आपका माइंड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, और माइंड जब स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी तो बनी जाएगी, राइट? तो माइंड के लिए योगा इज दी बेस्ट। बेसिक देसी डाइट मुझे बता, देसी नुस्खे। मैं मतलब स्टार्टिंग से हम वेजिटेरियन, मेरी फैमिली वेजिटेरियन है, हमने कभी तक कुछ छुआ भी नहीं है मतलब। तो जो मैं घर पे खाता हूँ वही मैं चीज़ें अपने लोगों को, जो मेरे क्लाइंट्स है, मैं सोशल मीडिया पे जो मैं डालता हूँ वही चीज़ें सेम डालता हूँ। दूध, घी, दही। लोगों को नहीं पता है काफ़ी चीज़ें, जैसे हमारे बेसन हो गया, बेसन में काफ़ी प्रोटीन होता है। दाल, मूंग दाल हो गई, चने हो गए, स्प्राउट्स हो गए, जो दाल हो गई बेसिकली, तो इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं पता उन लोगों को, हाँ एग्जैक्टली, बेसन काफ़ी लोगों को नहीं पता कि बेसन में भी प्रोटीन होता है। बेसन कैसे खाना चाहिए यार, बताओ तो जरा। बेसन हम बेसिकली हम नॉर्मल जैसे खाते हैं वैसे पकौड़े भी तो बनते हैं बेसन से। नहीं, पकौड़े में फिर आप डीप फ्राइड हो गया वो पूरा, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आप कढ़ी बना लो, उसकी कढ़ी चावल के साथ खा लो, कार्ब्स भी आ जाएंगे आपके, प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन एक दिक्कत ये आती है हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन में कि वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो उसके लिए बस हमें एक चीज़ जाननी है कि हमें 3-4 प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन लेना
लेना है वेजिटेरियन का ही, तो आपको वो कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा आपका। जैसे कि आप दाल ले रहे हो, दाल के साथ चने ले लो आप, रोस्टेड चने काफी अच्छे होते हैं। जैसे आप बेसन ले रहे हो, बेसन के साथ कुछ और ले लो आप, सोया ले लो आप, तो ये चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी डाइट में। मिक्सर लेना है आपको, कंप्लीट प्रोटीन लेने के लिए आपको 3-4 चीजें ऐड करनी पड़ेगी। काले चने भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे अगर आप वेजिटेरियन, और सस्ते हैं। हाँ, सस्ते, ज़्यादा महंगे भी नहीं है काले चने। मैंने आपको चिया सीड्स वगैरह नहीं बताया कि वो काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अदरवाइज उनमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन होता है। अगर वेजिटेरियन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो चिया सीड, जितने भी मतलब सीड्स है, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट। मैं जहाँ पे, वहाँ से कुछ ही मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत फेमस खाने का स्पॉट है, वो है राजेंद्र का ढाबा, है ना। दिल्ली में राजेंद्र का ढाबा बहुत फेमस है अपने खाने के लिए, डेलिकेसीज के लिए, वैसे बटर चिकन के लिए भी बहुत माना है। तुम्हारी टीम बहुत खुश हो रही है उसमें, राइट। बट हम तो वेजिटेरियन खाने वाले भाई, तो पास में है ना यहाँ से। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट की दूरी पे। 5 मिनट की दूरी पे गाइस। तो योगा वाले तो वेजिटेरियन ही खाते हैं, राइट। तो हम भी वेजिटेरियन हैं, तो वहीं चलते हैं, वहीं करेंगे बातें। और गाइस हम आगे जिम से बाहर, अब चलते हैं भाई के साथ खाने, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो नाउ। अंदर खाना खाने के लिए। यूजुअली रात को बजिंग होती है, हम थोड़ा जल्दी आ गए लंच टाइम में। गैस बैठ के ऑर्डर करते हैं खाना, भूख लगी है भाई। लॉयर भी है तो लॉ नहीं करा आपने? नहीं, लॉ की मैंने प्रैक्टिस करी थी, मैं 1-2 महीने गया, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया वहाँ पे कुछ। तो योगी का आदमी है भाई, आपको लॉ कैसे अच्छा लगेगा, है भाई? हाँ, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थे काफ़ी, मतलब माइंड काफ़ी यूज़ करना पड़ता था, ट्रिक्स वगैरह, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो इतना ज़्यादा। झूठ नहीं बोल पाया? झूठ नहीं बोल पाए भाई। लॉयर लायर मतलब आप समझ लो नहीं भाई को मज़ा नहीं आया, तो इसलिए बन गए योगा के ट्रेनर। और हम आ गए, हमें ले आए यहाँ पे राजेंद्र के ढाबा पे, RDX बार। राजेंद्र दा ढाबा वो ये बार है उसका ये। अच्छा, RDX राजेंद्र दा, डी नहीं है, राजेंद्र दा, डी है, राजेंद्र दा ढाबा यही है, और X बार को करते हुए। अच्छा, एक्सप्रेस, क्या बात है, राजेंद्र ढाबा एक्सप्रेस। मुझे याद है भाई, मैंने ना ये जो जगह है ना, ये उस साइड हुआ करती थी, रोड के उस पर होती थी, एक से ठिया सा होता था, ढाबा होता था, ढाबा होता था। और वहाँ पे इतना फेमस था कि रात में आदमी खाते हैं, और रात के मिडनाइट में कुत्ते खाते हैं भाई, सारे बाहर कुत्ते बड़े होते थे, बोटी वोटी खा रहे होते थे, राइट। तो अब मैं देख रहा हूँ आपको ये वीडियो ने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, तो उन्होंने पैसे वैसे दे के अपना ये परमानेंट कर लिया, यहाँ पे खरीद ली, जगह खरीद ली, फिर थोड़ी और जगह खरीद ली। अब ये आधी से ज़्यादा मार्केट इन्हों की है सारी। एक छोटे से ढाबे से शुरू किया, और कम से कम यहाँ 10-15 जो दुकानें हैं, 10-15 से भी ज़्यादा ही होंगी, काफ़ी होंगी, मतलब पूरी मार्केटिंग की है ये। पूरा लॉन पीछे बैक साइड, उस साइड जहाँ से एंट्री लेती है वहाँ से लेके ये पूरा पीछे तक पूरी मार्केट ले ली। एक छोटे से ढाबे से शुरू करा, वहाँ से आज यहाँ तक का सफ़र है। देख रहे हो, इम्पॉसिबल से कहते हैं ना, सब कुछ हो जाता है भाई, बस सोच। अगर आप बटर चिकन की ग्रेवी लोगे, उसमें पनीर डाल दोगे तो शाही पनीर बन जाएगा, ऐसे ही कुछ है, बट टेस्टी है। तो गैस हमने खा लिया ज़बरदस्त लंच, अब हो गया पेट फुल, और हम बोलेंगे अब अपने हमारे अमित भाई को थैंक यू सो मच भाई कि आप यहाँ लाए इतना बढ़िया ज़बरदस्त टेस्टी खाना। तो गैस अब राजेंद्र के ढाबे पे आना, और चिकन और शाही पनीर ज़बरदस्त टेस्टी है गैस। अब निकल पड़े वापस। आपको श्योर आपको ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे योगा वाले अमित भाई कैसे लगे। अपनी इंस्टाग्राम ID भी बता दो भाई सबको। भाई आई अमित बसोया, बस यही मेरी ID है। आई अमित बसोया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोई भी इनका आपके सवाल हो डाइट से रिलेटेड, वेजिटेरियन डाइट से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, आप इनको DM कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और अब मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।